नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, ये है हंस जातक कथा। ये कहानी है सच बोलने की हिम्मत की, खासतौर पर तब जब झूठ बोलने से शायद आपको सब कुछ मिल सकता हो। हाँ मतलब दुनिया की दौलत, शोहरत, सब कुछ। हमारे पास जो जानकारी है उसका शीर्षक है स्वर्ण हंस की सत्यनिष्ठा। और जातक कथाएं, जैसा हम जानते हैं, बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे उन्होंने बोधिसत्व के रूप में भी सत्य और ईमानदारी जैसे गुणों का पालन किया। तो ये स्वर्ण हंस एक तरह से उसी सत्य का प्रतीक है। बिल्कुल। तो सवाल यही उठता है कि क्या कोई सच के साथ खड़ा रहेगा जब झूठ उसे राजपाट, सुख, सम्मान सब दे सकता हो। यही इस कहानी का केंद्र है। एक सुनहरा हंस जिसने सच के लिए अपना सब कुछ, यहाँ तक कि आजादी भी दांव पर लगा दी। कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है हिमालय के पास एक बहुत सुंदर सरोवर से। वहाँ ये स्वर्ण हंस रहता था। स्वर्ण हंस मतलब सोने का? हाँ, शरीर सोने का, पर कहते हैं मन सोने से भी ज्यादा खालिस था। अपने साथियों के साथ बड़े आराम से, शांति से रहता था। शांति से। लेकिन लगता है ये शांति ज्यादा टिकी नहीं है। नहीं टिकी। हुआ ये कि एक राजा ने सपना देखा। सपना? कैसा सपना? इसी स्वर्ण हंस का सपना। और बस राजा के मन में धुन सवार हो गई कि ये हंस तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अच्छा। उसने फौरन अपने मंत्री को बुलाया और हुक्म दिया कि जाओ उस सोने के हंस को पकड़ कर लाओ जिसके विचार अमृत जैसे हैं। तो मंत्री गया होगा पकड़ने? गया तो, लेकिन देखिए यहीं पर इंसानी फितरत सामने आती है। लालच, छल। मतलब? मंत्री ने सीधे सीधे हंस को पकड़ने की कोशिश नहीं की। उसने हंस के ही एक दोस्त को, एक साथी को रिश्वत दी। अरे, दोस्त को ही? हाँ, उसी को लालच देकर कहा कि तुम हंस को यहाँ बुला लाओ। ये तो बहुत बुरा हुआ, दोस्ती का ऐसा इस्तेमाल। बिल्कुल। खैर, वो दोस्त हंस को बुला लाया राजा के पास। और जब हंस दरबार में पहुंचा तब राजा ने क्या किया? राजा तो खुश हो गया। उसने हंस को पकड़ लिया और कहा, बस अब तुम यहीं मेरे पास रहोगे, मुझे तुम्हारे विचार सुनने हैं। तो हंस डर गया होगा या उसने कुछ कहा? हंस डरा नहीं, उसका जवाब बड़ा गहरा था। उसने कहा, राजन, विचारों का असली स्रोत तो दान में है, त्याग में है, मोह से मुक्ति पाने में है। मोह से मुक्ति? जैसे राजा का मोह था हंस को पास रखने का। हाँ बिल्कुल। और शायद उस दोस्त का मोह था इनाम पाने का। हंस कह रहा था कि असली ज्ञान इन चीजों से ऊपर उठने में है। पर राजा माना नहीं। राजा ने उसे फिर भी बंदी बना लिया। और फिर आई असली परीक्षा की घड़ी। कैसी परीक्षा? राजा ने पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ आए कैसे? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? ओह, अब यहाँ हंस के लिए मुश्किल थी। बहुत बड़ी। वो चाहता तो झूठ बोल सकता था, अपने दोस्त का नाम छुपा सकता था, शायद आजाद भी हो जाता। लेकिन उसने क्या किया? उसने सत्य चुना, पूरी दृढ़ता से। उसने कहा, महाराज, जो सच है मैं वही कहूंगा, चाहे मेरी आजादी चली जाए। सच में? हाँ। और उसने साफ साफ बता दिया कि उसके ही एक मित्र ने धोखा देकर उसे यहाँ बुलवाया है। बिना किसी डर के, बिना ये सोचे कि नतीजा क्या होगा। हाँ, ये होती है सत्यनिष्ठा। राजा पे क्या असर हुआ होगा इस बात का? राजा तो आप सोचिए, वो एकदम हैरान रह गया, हक्का बक्का। हाँ, उसने ऐसा कहा देखा होगा। बिल्कुल। वो हंस की इस ईमानदारी से, उसकी सच्चाई से, उसकी विनम्रता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। तो क्या हुआ फिर? छोड़ दिया हंस को? हाँ, उसे शायद पहली बार ये एहसास हुआ कि ज्ञान या अच्छी बातें किसी को कैद करके हासिल नहीं की जा सकती। उसने माना कि इस हंस ने उसे कुछ सिखाया है। अच्छा, तो राजा का मन बदल गया? हाँ, पूरी तरह। उसने न सिर्फ हंस को बड़े सम्मान के साथ आजाद किया, बल्कि ये भी कहा कि मुझे तुमसे ज्ञान मिला है। और स्वर्ण हंस वापस अपने सरोवर, अपने दोस्तों के पास लौट गया। तो इस कहानी का सार क्या निकलता है? सिर्फ ये कि सच बोलना चाहिए? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कहानी दिखाती है कि सत्य में कितनी ताकत होती है, खासकर जब उसे मुश्किल हालात में बिना किसी डर या लालच के चुना जाए। हाँ, ये बात तो है। वो सच न सिर्फ बोलने वाले को ऊंचा उठाता है, बल्कि उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो सुनने वाले को भी बदल सकता है, जैसे उसने राजा को बदल दिया। और बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वो हर जन्म में सत्य की ही प्रतीक बनकर आए हैं। बिल्कुल। और ये भी कि सच बोलने वाले को इज्जत उसके शब्दों से नहीं मिलती, बल्कि उसके कर्म से, उसके साहस से मिलती है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या सत्य का रास्ता, जिसमें शायद शुरू में नुकसान लगे, हाँ, तात्कालिक हानि हो सकती है, क्या वो लंबे समय में ज्यादा आत्मसम्मान और मन की शांति देता है?
और क्या छोटे मोटे फायदे के लिए बोला गया झूठ आखिर में बेकार ही साबित होता है? बिल्कुल, ये सवाल अपने आप में एक गहरा चिंतन है। शायद भौतिक लाभ के लिए बोला गया झूठ अंततः निरर्थक ही होता है। इस पर विचार करना चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही।